शहडोल। जय भीम। मैं भीमराव लोनारे, IBM टीवी 9 न्यूज़ और WH न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं अंबाझरी परिसर में हूँ, जहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो समाज भवन था, जो सांस्कृतिक भवन था, जो उद्ध्वस्त किया गया, वहाँ पे महिलाओं का आंदोलन शुरू है 20 जनवरी से। वहाँ पे उनके समर्थनार्थ यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 200 फीट का बैनर लगा हुआ है। यहाँ पे ये देख सकते हो, करीब करीब 200 फीट का ये बैनर लगा है। ये जो महिला का जो आंदोलन शुरू है यहाँ पे इस परिसर में, उनके समर्थनार्थ ये बैनर लगाया गया है। हमारे साथ में मैं बताना चाहूंगा कि डॉक्टर अम्बेडकरी विचार मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नारायण बागड़े जी, वो हमारे साथ में है। आज जो यहाँ पे करीब करीब 200 फीट का जो बैनर लगाया है, जो महिलाओं का आंदोलन शुरू है यहाँ अंबाझरी परिसर में, क्या कहोगे? महिलाओं के सम्मान में हमारी महिलाएं 20 तारीख से यहाँ पर आंदोलन पे धरने पे बैठी है। सिर्फ एक ही उद्देश्य है उनका, एक ही उद्देश्य बाबा साहब का जहाँ स्मारक बने। आज तक अपने देखे हैं कि कई नेताओं ने कार्यकर्ताओं के भरोसे में आंदोलन करवाए और कार्यकर्ताओं को हवा में छोड़ दिया। ऐसा होना नहीं चाहिए। इसलिए आज सभी पार्टी के सभी समाज के लोग, हमारे मुस्लिम समाज के खानसा आए यहाँ पे, अलग अलग समाज के अलग अलग कट के लोग यहाँ पे आए। सिखाई के लिए, कोई नेता बनने के लिए नहीं आए, ये सिर्फ बाबा साहब की अस्मिता के लिए आए। और बाबा साहब की अस्मिता है करके यहाँ पे वीरान जगहों पे, सुल्तान जगहों पे इतने दिनों से महिलाएं आके बैठ रही है। हमको यहाँ पर पूरे अपने समाज में कितनी सारी संगठन, हजारों संगठन है। चलो अच्छी बात है, संगठन होना चाहिए, और सारे संगठन ने आके यहाँ आकर अपना समर्थन जाहिर करने को ना, जिस तरह के अम्बेडकर विचार मोर्चा अम्बेडकर भवन के सम्मान में मैदान में उतरी है, उसी तरीके से सभी रिपब्लिकन गठों के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने नहीं, जितने भी सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, धार्मिक संगठन है, वो कार्यकर्ताओं ने ये सम्मान में उतरना चाहिए। आंदोलन ये अपने यानी किसी एक संगठन का नहीं है, अम्बेडकरी समाज का ये आंदोलन है। तो यहाँ पे कोई यानी संगठन नहीं होना चाहिए, कोई पक्ष नहीं होना चाहिए, ये समाज का आंदोलन है। नहीं, क्या बताओगे आप? आपकी अम्बेडकरी जो विचार मोर्चा है, ये आप अलग रखिए, आप एक समाज के एक घटक हो, ये समझिए आप। हम उसी नाते से सिर्फ उनके सम्मान में आए, हमारे नेतृत्व में नहीं आए। हम इनके सम्मान में अम्बेडकरी विचार मोर्चा मैदान में, हम नेतृत्व करने बिल्कुल नहीं आए। इनका एक मनोबल बढ़ाने आए, महिलाओं का मनोबल बढ़ाने आए, हम कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाने आए। क्योंकि यहाँ कोई सब संगठन नदारत है, कोई दिख नहीं रहा, इसलिए हम लोग हमारे खुद के पैसे से हमारे कार्यकर्ताओं ने ये बैनर लाके, ताकि शासन का लक्ष्य भेजने के लिए ये जो 200 फीट का जो आज बैनर आपने लगाया है, आप कह रहे हो कि शासन का लक्ष्य भेद करने के लिए आपने ये बैनर लगाया है, लेकिन शासन क्यों नहीं दखल ले रही है? शासन इसीलिए दखल ले रही है आंदोलन का। क्या हो रहा है कि यहाँ पे बड़े पैमाने पे जो संगठन, वो शरीक सहभाग नहीं हो रहा, उनका शरीक नहीं हो रही, और वो एकदम लिमिटेड लोग है यहाँ पे। कम से कम अभी तक तो यहाँ पे 15, 20, 25 हजार लोगों का हुजूम रहने को ना। ये बजम काय के लिए किया अपन ने, ये बजम में कई लोगों ने शरीक होने को ना। यहाँ पे जो तकरीरें हो रही है, तकरीरें भी सियासती की हो रही है। अरे जो मेन मुद्दा है उसके तरफ तो ध्यान दो, मेन मुद्दे के तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। जो भी आता अपनी तकरीर करता, सियासत की चाल चल रहा है। ये सियासत के लिए नहीं है आंदोलन। हम शुरुआत से यही बोल रहे हैं, ये ना कोई कांग्रेस का आंदोलन है, न ये कोई आठवले गढ़ का आंदोलन होना चाहिए, नहीं इसको किसी का ठप्पा नहीं लगने को ना। ये आंदोलन, ये जनता का आंदोलन है, ये यहाँ सामान्य आया हुआ कार्यकर्ता का आंदोलन है। कोई बेचारा कोई जिलेबी लड्डू वाले का आंदोलन नहीं है ये, कि कोई आ रहा और कोई खिला दे रहा, उसका आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन जनता का आंदोलन। आपको मालूम होगा क्या हुआ, नामांतर का आंदोलन भी ऐसा ही हुआ था। नामांतर का आंदोलन 16 साल भीम सैनिकों ने लड़ा, अपने प्राण की आहुति दी, 62,000 कार्यकर्ता बर्बाद हुए, कई सैकड़ों कार्यकर्ता ने शहादत दी, पर हुआ क्या? एक नेता ने उसका श्रेय लिया। हजारों लोग बर्बाद हुए, मर गए, बर्बाद हुए, श्रेय किसने लिया? एक ने लिया। खैर लाल जी का आंदोलन ये पब्लिक का आंदोलन था। पब्लिक के आंदोलन में से फिर एक नेता जन्म में आया, रमाबाई घाटकोपर गोलीकांड का आंदोलन, ये पब्लिक का आंदोलन था। पब्लिक के हाथ में कुछ नहीं मिला, नेताओं ने श्रेय लिया। तो उसी तरह यहाँ पे भी वो होने की संभावना, उसकी पुनरुक्ति होने वाले। और अम्बेडकर विचार मोर्चा ये कदापि होने देना। नारायण बागड़े को कोई जरूरत नहीं, पानदाने सर को कोई जरूरत नहीं, देवेंद्र बागड़े को, केटी कामड़े को, प्रवीण आवड़े को कोई जरूरत नहीं है। हमको नाम से कोई लेना देना नहीं।
हम तो ये चाहते हैं कि जो महिलाएं अपना समय यहाँ बिता रही है बाबा साहब की अस्मिता के लिए, उनके सम्मान में हमको आना है। क्या लगता है ये आंदोलन ऐसी आंदोलन ये शुरू है, लेकिन उसकी दखल कोई नहीं ले रहा, और आंदोलन में देखा जा रहा है कि प्रतिदिन संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन जिस प्रकार से संख्या बढ़ना चाहिए उस प्रकार से संख्या दिखाई नहीं दे रही है। क्या इसलिए जब तुमने जो सवाल किया ना कि ये आंदोलन को कोई कांग्रेस का आंदोलन समझ रहा है, इन्होंने क्या करने को ना, जो यहाँ की संयोजन समिति है, इन्होंने पहले अपने पार्टी से राजीनामा देने को ना। क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो ये कंपनी का, जो गरुड़ा कंपनी का जो संचालक है, वो भी किसी पक्ष से जुड़ा हुआ है, और यहाँ का नेतृत्व करने वाला वो भी किसी पक्ष, उसी पक्ष से जुड़ा हुआ है। तो ये ऐसा तो नहीं हो रहा मैं मार लेवानी कर, तो तू लड़ लेवानी कर, ये शंका हमको उत्पन्न हो रही है। और ऐसा होगा तो कितना बड़ा धोखा होगा समाज के साथ। निश्चित ये जो आंदोलन है ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है या किसी एक पक्ष का नहीं है, ये अम्बेडकरी समाज का ये आंदोलन है, ऐसे नारायण बागड़े जी का कहना है। हमारे साथ में क्या नाम है आपका? देवेंद्र बागड़े। क्या कहोगे आप, ये जो आंदोलन शुरू है क्या कहोगे आप? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि 20 तारीख से जो महिलाएं इस आंदोलन में शरीक हुई है, बाबा साहब का जो स्मारक उद्ध्वस्त हुआ है, जिन हरामखोरों ने ये स्मारक उद्ध्वस्त किया है, उसके सम्मान में ये महिलाएं बैठी है, और इस आंदोलन को जनमानस तक पहुंचाने के लिए आपका चैनल का बहुत बड़ा योगदान है, उसलिए मैं आपका धन्यवाद करूंगा। आपको बताना चाहूंगा मैं आपके चैनल के माध्यम से कि आज का 16वां दिन है, और ये 16वें दिन में भी शासन ने जिस प्रकार की दखल लेना चाहिए वो ले नहीं रही है। इसका एक में रीजन ये है कि ये आंदोलन को जो जन आंदोलन होना चाहिए था, ये जनता का आंदोलन दिखना चाहिए था, इस माध्यम से यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये कोई पक्ष का आंदोलन है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ के जो नेतृत्व करने, जो खुद को कथाकथित नेता समझते हैं, स्वयं को कथाकथित नेता समझते हैं, जिन्होंने जीवन भर अपनी ड्यूटियां पानी की है और रिटायर होने के बाद समाज का नेतृत्व करने की बात करते हैं, ऐसे लोग जो दूसरों को अपमानित करते हैं, जिनके जैसा हम उम्र के 10वें साल से 12वें साल से अम्बेडकरी आंदोलन में हम शरीक हुए लोग हैं। नामांतर का आंदोलन हो, खैरलाल जी का आंदोलन हो, चाहे रमाबाई घाटकोपर का आंदोलन हो, कि रिडल्स का आंदोलन हो, ये सब आंदोलन में हम शरीक हो चुके, तब कहाँ थे इन लोग? और आज ये हमको आदेश देते हैं इस जगहों पे। तो ये इस कारण से जो अम्बेडकरी आंदोलन के दूसरे पड़ी के जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, जो खुद को स्वयं स्फूर्ति से आंदोलन में जिन्होंने झोंक दिया है, वो बेचारे अभी तक यहाँ पे शरीक हो नहीं पा रहे हैं। उनको लगता है कि अपन जाएंगे तो हमारा भी अपमान कहीं हो ना जाए इस जगहों पे। तो ऐसा जो अपमानित करने वाले, जो यहाँ का नेतृत्व जिनके हाथ में किशोर गजभी है, जो कोई कलेक्टर है कि क्या है बोलते हैं वो, टिकट कलेक्टर है कि कलेक्टर है, ये पार्टी से टिकट, वो पार्टी से टिकट, क्या देखो ना, उन्होंने चुनाव जो पक्ष से लड़ा है, और जो गरुड़ा कंपनी जो है जिनके हाथों में है, वो भी एक ही पक्ष का है। नहीं, निश्चित ही हमें वो देखना नहीं है, अभी हमें ये देखना है कि ये जो आंदोलन शुरू है, ये आंदोलन का निर्णय कब लगेगा और शासन इसकी दखल कब लेगी? इस आंदोलन का निर्णय शासन तभी लेगा जब ये समाज का आंदोलन दिखेगा। ये किस पार्टी का और कोई नेता का आंदोलन जब निश्चित ही मैं बताना चाहूंगा कि ये समाज का आंदोलन दिखना चाहिए, किसी नेता का आंदोलन नहीं दिखना चाहिए। क्या कहोगे, आपका नाम क्या है? मैं प्राचार्य प्रिंसिपल KS पांतन हूँ। इस आंदोलन में जुड़े हुए हम लोग अम्बेडकर विचार मोर्चा की ओर से, और हमारी ताकत जो है इस आंदोलन को ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार से दे सकते हैं, और यहाँ का जो पुनर्निर्माण जो है कैसा होगा, उसके लिए शासन से लड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग इसमें यशस्वी होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि यहाँ जनता का सहभाग है और ये बाबा साहब के अस्मिता का प्रश्न है, इसलिए हम लोग इसको हासिल करके ही रहेंगे। ये ऐसा मैं आपसे बताना चाहता हूँ। निश्चित ही ये जो आंदोलन है, ये 20 जनवरी से यहाँ पे अम्बाझरी परिसर में महिलाओं का आंदोलन शुरू है, और आज जो है, आज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि महिलाओं के आंदोलन के
समर्थन में यहाँ पे करीब 200 फीट का यह एक बैनर लगाया है। ताई आप भी इधर आ जाइए, थोड़ा हम आपसे भी जानेंगे। आज जो अम्बेडकरी समाज है उनके द्वारा यहाँ पे एक बड़ा बैनर लगाया गया है। करीब 200 फीट का यहाँ बैनर लगा है। क्या कहोगे आप आपके समर्थन में? हम इस महिला जो आंदोलन चल रहा है उसका वो समर्थन करते हैं, लेकिन वो पार्टी का नहीं करते हैं। जो महिला का है, हम सब महिला, और जो बाबा साहेब स्मारक जो ध्वस्त किया है उसके लिए हम इस मैदान में आए हैं। लेकिन वो कोई बोलेंगे कि हम इस पार्टी की तरफ से कर रहे हैं, तो हम उसके लिए ना खड़े नहीं हुए हैं। निश्चित ही बाबा साहब का जो यहाँ पे बाबा साहब जी का जो यहाँ सांस्कृतिक भवन था जो उद्ध्वस्त किया है, वो भवन फिर से निर्माण सरकार ने कर देना चाहिए। इस मांग को लेकर यहाँ महिलाओं का 20 जनवरी से यहाँ पे धरना प्रदर्शन शुरू है, ये अम्बाझरी परिसर में। क्या कहोगे ताई? सबसे पहले अपना परिचय दीजिए आप। मैं प्राध्यापिका नंदा माणिक भगत बात कर रही हूँ। हम सभी को उपस्थित भाइयों और बहनों को मेरा सप्रेम जय भीम। हम 20 तारीख से यहाँ पे धरना आंदोलन के लिए बैठे हैं। इसके पहले हमने 20 दिसंबर को भव्य मोर्चा निकाले थे विधान भवन पर, जिस वक्त हमारा ये शुरू था लेजिस्लेशन असेंबली का सत्र शुरू था। उस समय में तो अनेक राजकीय पक्षों ने ये जो 20 एकड़ जगह बाबा साहब आम्बेडकर की हड़प ली है या चोर ली है, ऐसा मैं बोलूंगी, तो वो हमें जल्द से जल्द मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग ने लाक्षणिक तौर से यानी अनिश्चितकालीन तौर से हमने ये धरना और आंदोलन का निर्माण किया है। और हर रोज नई नई महिलाएं, प्राध्यापिका, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, सभी महिलाओं का योगदान है। जैसे बाबा साहब आम्बेडकर जी के साथ साथ में माड़का चौदार सत्याग्रह में और कालाराम मंदिर में जो यानी मूवमेंट हुई थी, उसमें स्त्रियों का बहुत बड़ा योगदान था। 1942 में कस्तूरचंद पार्क में भी महिलाओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। और शिक्षित जिस घर की महिला ज्यादा से ज्यादा रहेगी वो समाज अधिक प्रगति पथ और उन्नति पथ पर होगा, ऐसे उन्होंने कहा था। क्या लगता है आपको कि इस आंदोलन को कब यश मिलेगा? यश एकदम से नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक का किसी ने भी दखल नहीं ली। बड़े बड़े जो अपन बोलते हैं प्रेस रिपोर्टर वगैरह या पत्रकारिता के लोग जो है, उन्होंने भी अभी तक 2-4 लोगों के सिवा यहाँ कोई आता नहीं है। और जो आमदार, खासदार, मंत्री है, सांसद है, उन्होंने अभी तक का तो मुझे नहीं लग रहा कि कभी ये दिए होंगे। हमने निवेदन दे कलेक्टर ऑफिस को वगैरह, लेकिन विविध राजकीय पक्ष ये जैसे बागड़े साहब है, रोज आते हैं और इतना अच्छा यानी महिलाओं के प्रति उत्स्फूर्त भाषण देके जन जागृति के लिए हमें प्रोत्साहित करते हैं। उनका मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। ये किसी राजकीय पक्ष का अधिवेशन नहीं है, तो महिला संगठन इसलिए है कि जहाँ बाबा साहब आम्बेडकर है वहाँ महिलाएं हैं, ऐसा मैं कहना चाहती हूँ। तो यानी ज्यादा से ज्यादा हमको 99% ये भरोसा है कि हमें ये जगह मिलेगी। क्रांति क्यों ना करना पड़े, या 2 महीना लगे, 4 महीना लगे, तब भी हम इसके लिए, ये अनशन के लिए हम सभी महिलाएं तैयार रहेंगे, ऐसे मैं आश्वासन देती हूँ। निश्चित मैं बताना चाहूंगा कि आप कहोगे कुछ 2 शब्द, क्या कहोगे आप? मैं पहले तो आपको धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि कोई मीडिया हमारे तरफ से नहीं है। आपने दखल ले रहे हैं, हमारा मतलब इंटरव्यू मतलब ले रहे हैं, ये बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि सारा का सारा मीडिया हमारे खिलाफ है। और मेन बोलो तो ये शासन हमारे खिलाफ है, वो बाबा साहब के खिलाफ है। क्योंकि आप देखते होंगे कि सब कुछ जल्दी जल्दी होता, मंदिर वगैरह, पर हमारे बाबा साहब के जितने स्मारक है या कुछ ऐसी वास्तु है ऐतिहासिक, वो कुछ जल्दी से नहीं बनाती है सरकार, मतलब उदासीन है। क्योंकि ज्या बाबासाहेबांच्या संविधानावर हा देश चालतो आहे, सत्ताधारी बसलेले आहेत, आम्ही इथला एक एक व्यक्ती त्या बाबासाहेबांच्या उपकाराखाली दबलेला आहे, पण त्या बाबासाहेबांबद्दल त्यांची उदासीनता आहे, ही खूप मोठी खेदाची गोष्ट आहे। आणि आम्ही तोपर्यंत इथे आहोत तोपर्यंत आम्हाला न्याय नाही मिळत, कारण न्याय मिले ना मिले पर कोशिश करना तो हमारी जिम्मेदारी है और हम वो करते रहेंगे।
आपको न्याय जरूर मिलेगा। मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो अम्बेडकरी विचारवंत जो लोग हैं, जो अम्बेडकरी विचार धारा से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने यहाँ पे ये जो महिलाओं का जो धरना प्रदर्शन चालू है, लक्ष्य व्यक्त कर रहे हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो सांस्कृतिक भवन उद्ध्वस्त किया है उसको पुनर्बांध दिया जाए, इस मांग को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन चालू है महिलाओं के। उनके ही समर्थन में यहाँ पे आप देख सकते हो करीब 200 फीट का ये बैनर यहाँ पे आज लगाया गया है। और ये मैं बताना चाहूंगा कि ये जो अम्बेडकरी समाज है, अम्बेडकरी समाज बहुत जागरूक समाज है। ये जो यहाँ पे जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो सांस्कृतिक भवन था जिन्होंने उद्ध्वस्त किया है, वो उद्ध्वस्त करने वालों पर तो कार्रवाई होना ही चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने भी उस पर दखल लेना चाहिए और यहाँ पे सांस्कृतिक भवन जैसे उद्ध्वस्त किए वैसे बांध के देना चाहिए। ऐसी मांग ये यहाँ पे अम्बेडकरी समाज की है, अम्बेडकरी महिलाओं की है। और मैं बताना चाहूंगा कि मीडिया ने भी इसकी दखल लेना चाहिए। जब तक मीडिया दखल लेगी नहीं, डिजिटल मीडिया तो दखल ले रही है, लेकिन रीजनल मीडिया जो बड़ी मीडिया है, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उन्होंने भी दखल लेना चाहिए। ऐसी मांग भी इन महिलाओं ने की है, ये अम्बेडकरी समाज की महिलाओं ने की है। और मीडिया क्यों नहीं दखल ले रही, ये भी एक प्रश्न चिन्ह निर्माण हो रहा है कि जहां जहां बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम आता है वहां मीडिया दखल क्यों नहीं लेती, ये भी एक शोकांतिका है। तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे दोनों चैनल के माध्यम से हम निरंतर ये आंदोलन की जो महिलाओं का आंदोलन शुरू है, इसकी हम न्यूज हम जनमानस तक के पहुंचा रहे हैं और हम निरंतर पहुंचाते रहेंगे जब तक इन महिलाओं का यहाँ पे आंदोलन है। मैं बताना चाहूंगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो सांस्कृतिक भवन था, ये महानगर पालिका ने यहाँ पे बना के दिया था। 20 एकड़ जमीन दी थी और वो 20 एकड़ जमीन पे वो सांस्कृतिक भवन था। यहाँ पे अम्बेडकरी समाज की शादियां होती थी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, लेकिन आज वो उद्ध्वस्त होने के कारण जो अम्बेडकरी समाज है उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है। और भावनाओं को ठेस पहुंचने के कारण यहाँ पे 20 जनवरी से इन महिलाओं का लक्ष्य भेद है, धरना आंदोलन शुरू है। शासन केंद्र सरकार रही या महाराष्ट्र, विशेष करके महाराष्ट्र सरकार ने इस आंदोलन की दखल लेना चाहिए। ये हमारे दोनों चैनल की ओर से भी, अगर आप हमारी आवाज अगर शासन तक के पहुंचती है तो दखल लेना बहुत जरूरी है। सरकार ने ऐसी इन महिलाओं की भी मांग है। तो आप देखते रहिए IBM TV 9 न्यूज, WH न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूले। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम।